तुलसीदास जी भारद्वाज जी का परिचय देते हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तपश्चर्या के नियम के, समदम के, दया के निधान थे। वो तो परमार्थ पथ के, ईश्वर पथ के मार्ग के परम ज्ञानी थे। सामान्य विशेषज्ञ नहीं थे महर्षि भारद्वाज। प्रकृति जब किसी की परीक्षा के लिए नियुक्त करती है तो परीक्षार्थी की स्थिति के अनुरूप नियुक्त करती है। जैसी परीक्षा, जैसा परीक्षार्थी, वैसा ही परीक्षक आता है। स्पेशलिस्ट के लिए स्पेशलिस्ट ही बुलाया जाता है। जब बीए की परीक्षा होती है तो वैसे ही एग्जामिनर बुलाए जाते हैं। जब एमए की परीक्षा होती है तो और उच्च स्तरीय एग्जामिनर बुलाए जाते हैं। और जब पीएचडी की परीक्षा होती है तो और भी उच्च कोटि के परीक्षक बुलाए जाते हैं। जब डीलिट की परीक्षा होती है तो और भी उच्च स्तरीय परीक्षक बुलाए जाते हैं। अभी तक परीक्षक जो थे वो थोड़ा कमज़ोर दर्जे के थे। अब परीक्षा के बहुत उच्च कोटि के, परमारथ पथ परम सुजाना। और वो बैठे भी हैं मुहाने पर। कहाँ बैठे हैं? तीर्थराज पर। कहाँ बैठे हैं? वो गंगा यमुना सरस्वती के मिलन पर बैठे हैं, त्रिकुट पर बैठे हैं भारद्वाज मुनि। ये त्रिकुट से चित्रकूट की यात्रा है। यानी कहाँ बैठे हैं? आज्ञा चक्र पर बैठे हैं। आज्ञा चक्र वो स्थान है जहाँ से सहस्त्रार के द्वार खुलते हैं। आज्ञा चक्र वो स्थान है जहाँ संसार और सांसारिकता विलीन हो जाती है। आज्ञा चक्र वो स्थान है कि अगर वहाँ पर वैराग्य स्थिर रहा तो विवेक के द्वार खुलते हैं, विवेक का दीपक प्रकाशित होता है, विवेक ख्याति की ओर साधक के कदम बढ़ते हैं। ऐसे स्थल पर भरत हैं और भरत परीक्षा के लिए तैयार हैं। वह तीर्थराज में स्नान कर रहे हैं, प्रयाग में स्नान कर रहे हैं भरत। तो तुलसीदास जी बताते हैं कि वो संगम पर, त्रिवेणी पर स्नान कर रहे हैं और भगवान से मांग रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। कुछ और नहीं भगवान, कुछ और नहीं, ईश्वर प्रेम और बस ईश्वर प्रेम, और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में अभी बात बाकी है। ईश्वर प्रेम तो चाहिए। संसार तो आपने ठुकरा दिया, क्या सिद्धियां और विभूतियां भी ठुकरा सकते हैं? और कौन कौन ठुकरा सकता है? भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जब भरत पहुँचे हैं तो सामूहिक मुक्ति की तपश्चर्या लेकर के पहुँचे, संपूर्ण अयोध्या लेकर के पहुँचे हैं, संपूर्ण नगरवासियों को लेकर पहुँचे हैं, अकेले नहीं पहुँचे हैं। भरत सामान्य साधक नहीं है, बुद्धत्व की ओर बढ़ रहे हैं, सम्यक संबुद्ध होने की ओर जा रहे हैं भरत, समष्टि के कल्याण के लिए जा रहे हैं भरत, समूची अयोध्या के कल्याण के लिए जा रहे हैं भरत। उद्देश्य जितने ऊंचे होते हैं परीक्षाएं उतनी ही ज़्यादा प्रखर होती हैं। कहते हैं राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज पहु नाई करे हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। बहुत तपस्या कर ली है भरत ने, बहुत व्याकुलता हो गई है, अब जरा उन्हें विश्राम दो। रिद्धि सिद्धि सिरधरी मुनिवर बानी, बर भागिनी आपहु अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम रघु भाई। जो भी आया है, जिसकी परीक्षा होनी है, वो अतुलनीय है। कोई छोटा मोटा तपस्वी नहीं है, सामान्य साधक नहीं है, बड़ा साधक है। अतुलित अतिथि अतुलनीय है। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है उस पर। उसे विमोह में डालना, उसे व्यामोह में डालना सामान्य नहीं होगा। और सामान्य नहीं होगा तो वैभव का विस्तार भी असामान्य होता है। मुनि पद बंदी करई सोयाज, होई सुखी सब राज समाज। अस कहीं रचेऊ गिरनाना, जेही बिलोकी बिलखाही विमाना। ऐसा करके रिद्धियों सिद्धियों ने वहीं पर स्वर्गलोक रच दिया। आगे विभूति भूति अरि राखे, देखत जिन्हीं अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीने, जोगवत रही मन ही मनु दीन्हे। ऐसी रचना रची कि देवता भी ललचा गए। ये तो हमारे स्वर्गलोक में भी नहीं है जो यहाँ पर रच दिया गया। क्या क्या किया उन्होंने? बहुरी सब परिजन भरत कहूँ ऋषि अस आयुष दीन्हा, विधि विषमय दायकु विभव मुनिवर तपबल कीन्हा।
विधाता भी ऐसी रचना न रच सके, विधाता की सृष्टि में भी ऐसा कोई सुख ना हो, ऐसा सुख ऋषि भारद्वाज जी ने अपने तपश्चर्या के बल पर कर दिया। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, जब मुनि का प्रभाव देखा, जब ऋषि भारद्वाज का प्रभाव देखा, सब लघु लगे लोकपति लोका, ऐसा लगे कि सारे लोकपालों के लोक फीके हैं। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसा रही ज्ञानी। ऐसा वैभव, ऐसा प्रकाश की परम ज्ञानी भी अपना वैराग्य भूल जाए। यही है वैराग्य की परीक्षा, आपको वैराग्य याद ही न रहे, ऐसी परीक्षा हो रही है भरत जी की।